बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूं कैसन नदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर पर्सन कोरिया में मंथली लिविंग कॉस्ट कितनी आ जाती है। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। लिविंग कॉस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ उनको नोट कर लें, को डायरी रख लें, ताकि जब आप लोग कोरिया जाएं आप लोगों को फ़ायदा हो सके। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो 8 घंटे की बेसिक सैलरी होगी वो 19,14,440 वॉन होगी। यूएस डॉलर में इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये $1350 बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट करें तो 2,97,000 रुपये ये पाकिस्तानी रुपयों में बनती है। तो बहुत अच्छी सैलरी है। 8 घंटे में पाकिस्तान में आप कहीं भी 3 लाख रुपया महाना नहीं कमा सकते। यहाँ पे बात आ जाती है आप लोगों के मंथली एक्सपेंसेस की कि कितने आ जाते हैं। सबसे पहले जो मेन एक्सपेंस है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। हाउस रेंट आप लोगों का 1 लाख वन तक आ जाता है। मतलब कि बहुत सारे दोस्त फैक्ट्रियों के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सिनेरियो है अब काफ़ी चेंज हो चुका है। कोरियन मालकान फैक्ट्री के अंदर रहाइश में रहने के लिए बंदों से पैसे काटते हैं। कोई लाख वॉन काट लेता है, कोई 8 मानन काट लेता है, कोई 50,000 वॉन काट लेता है। तकरीबन 80% जो फैक्ट्रियां हैं वो आप लोगों की सैलरी से इतने पैसे काट लेती हैं हाउस रेंट की मद में। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये सबके साथ ही ऐसा होता है। मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर आप लोग बाहर रहाइश भी रखेंगे तो भी आप लोगों के लिए वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को कम से कम बाहर रहाइश रखने के लिए 3 से 4 लाख वॉन महाना पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में बहुत नॉर्मल सी मनी है जो आप लोग दे सकते हो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो आप लोगों का सेकंड एक्सपेंस है वो है फूड मनी के हवाले से। मतलब कि आप लोगों का जो मंथली हलाल फूड का खर्चा कितना आ जाता है, जो आप लोगों ने किसी भी फूड वाले से लेना है, अपना जो भी शॉपिंग करनी है, गोश्त वगैरह लेना है, चावल लेने हैं, दालें लेनी है, चीनी लेनी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके पर पर्सन 1,50,000 वॉन आ जाते हैं। आप लोगों का तीसरा सबसे मेजर खर्चा है वो आप लोगों की सैलरी से टैक्स की कटिंग होती है। तकरीबन 8-9 मानन या 1 लाख वॉन तक वो भी हो जाती है। ये हर बंदे की सैलरी से डिडक्ट होते हैं। कोरियन की सैलरी से भी काटे जाते हैं, आप लोगों की सैलरी से भी कटिंग होगी। इसका एंड पे जब आप लोग वीज़ा ख़त्म करके आएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। उसके बाद आप लोगों का जो सबसे मेन खर्चा है वो आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। मतलब कि आप लोगों को वहाँ पे रहते हुए ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त कोई ना कोई मसला, को बुखार हो गया, को नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो ये भी आप लोगों की सैलरी से काटे जाएंगे। तकरीबन ये 1 लाख वॉन तक बन जाता है। 5 पे जो आपका मेन खर्चा है वो आप लोगों के मोबाइल का बिल है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने 3G का पैकेज ले रखा है या आप लोगों ने 4G का या 5G का पैकेज ले रखा है, तो एवरेज उसके जो एक्सपेंस है वो आप लोग तकरीबन 50,000 वॉन लगा सकते हैं। इन सारे खर्चों को इंक्लूड करके आप लोगों का जो मंथली टोटल लिविंग कॉस्ट आ जाता है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख वॉन तक आ जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर 5 लाख वॉन को हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे 350 यूएस डॉलर बन जाते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये आप लोगों का 77,000 रुपया बन जाता है। तकरीबन 80,000 85,000 के राउंड बोर्ड नॉर्मल हर बंदे का खर्चा वहाँ पे आ जाता है। मेरे ख्याल में ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग 3-4 लाख रुपया महाना कमाते हैं तो ये आप लोगों का भी हक बनता है कि अपने ऊपर इतने पैसे आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स, आखिर में हमारे पास सेविंग बच जाती है सारे खर्चे निकाल के। 14,14,440 वॉन जो हैं वो आप लोगों की सेविंग आ गई है। इनको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये आप लोगों के 996 यूएस डॉलर बनते हैं। पीकेआर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2,19,120 रुपये बनते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए, मजदूरी करते हुए आप लोग एक साल में 2,19,000 नहीं कमा सकते। बहुत अच्छी और हैंडसम सैलरी है। इसके अलावा फिर आप लोगों का ओवर टाइम भी बच जाता है, वो भी आप लोगों की सेविंग आ जाती है। ये ओवर टाइम जो है ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री वेरी करता है। किसी फैक्ट्री में 1 घंटा होता है, किसी में 2 घंटे होते हैं, किसी में 4 घंटे हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग, जिस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन की है, आप लोग भी कैलकुलेशन करके अपनी सेविंग को देख लीजिएगा।
ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।